तो मैं आज बात करने वाला हूँ बुलिंग की। बुलिंग पे। ये वीडियो मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा। मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई बुली होता है अपने स्कूल में, तो उसको अपने लिए सेल्फ स्टैंड क्यों लेना चाहिए? क्यों? कि अपने लिए बोलना और खड़े होना सीखी जाना चाहिए फ़ोन में। नहीं तो इन फ्यूचर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी। तो ये चीज़ मैंने 9th 7th क्लास से सीखी है। उससे पहले मैं कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लेता। स्कूल में मेनली 3 तरह की बुलीज़ होती है। एक तो वर्बली गाली-गलौज देके, एक होती है बॉडी शेम के ऊपर कि मोटा, पतला या जो भी तुम में कमी हो उस पे, और एक होती है फिज़िकली, तुम्हें मारना या बोले बाहर पिटवा दूँगा। तो ये तीनों चीज़ मेंटली ट्रॉमा क्रिएट करती है। जो लेवल 1 है वर्बली, उसमें क्या होता है कि बाकी क्लासमेट्स तुम्हें किसी कारण से, या तो तुम ग्रुप में कोई पागलपंती करते हो या कुछ और कारण से तुम्हें गाली-गलौज देते हैं या परेशान करते रहते हैं और कहते हैं कि यार दोस्ती में कितना चलता ही है। लेकिन देखो, ये दोस्ती है कि बस तुम्हें ही टारगेट किया जा रहा है। होता है कि 2-3 बंदे मिलके सिर्फ़ एक बंदे को ही ग्रुप में टारगेट करते हैं, बार-बार उसी की बेइज़्ज़ती करते हैं। उसकी माँ-बहन जो भी है कर लेते हैं। ये साथ मेरे साथ हुआ है। इसके लिए तुम मेनली 2 चीज़ कर सकते हो, या तो उस ग्रुप से हट जाओ या टीचर को कह दो, या तीसरा तुम भी उनकी तरह बन के उनको गाली दो। और सेकंड तरह की बुलिंग होती है बॉडी शेम की। बॉडी शेम में ये होता है कि मान लो, खासकर ये मैं खुद मोटा हूँ, तो बचपन से आज तक 11th क्लास तक मुझे मोटा ही कहा गया है। मैं कभी नाम नहीं लिया गया, मोटा भाई। और जब मैं बोलता हूँ कहीं तुम मुझे मोटा भाई क्यों कहते हो? तो पता है क्या बोलते हैं? भाई गुजराती में ना बड़े भाई को मोटा भाई कहा जाता है। और जबकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और यहाँ पे किसी को भी गुजराती नहीं आती। बट वो घुमा फिरा के मोटा-मोटा कहते हैं, गलती है। लेकिन अब मैं पतला होने की मतलब अपने ऊपर कोशिश करता हूँ, रनिंग करता हूँ, पहले से बहुत पतला हुआ हूँ। और बॉडी शेमिंग में एक और चीज़ होती है, खासकर मोटों के साथ। स्कूल में मेरे साथ हुआ है कि आके के चेस्ट स्क्वीज़ करते हैं, और मैं मतलब समझ रहा हूँ ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये स्क्वीज़ करते हैं। तो या तो मैं भी 3 उसमें भी 3 चीज़ें होती हैं, सेकंड स्टेप में। या तो तुम टीचर को कह दो, और इस चीज़ में थोड़ा तुम टीचर से कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, शर्म मत करो, नहीं तो फिर तुम पछताते रहोगे। या तो दूसरी चीज़, तुम भी उसको उसकी मतलब रिटर्न में तुम भी उसको स्क्वीज़ कर दो अगर तुम्हारे वो ऐसे आके स्क्वीज़ वगैरह करता है। और या तो फिर अपने पेरेंट्स को बुलाओ। पेरेंट्स में तो मतलब बहुत ऊपर का लेवल हो जाएगा, तभी तुम बुलाओ। ये तो 2 चीज़ कर सकते हो, टीचर को बुला सकते हो। और थर्ड तरह की बुलिंग होती है फिज़िकली। मैं मारूँगा, अब ये मारते भी हैं, मेरे साथ भी हुआ है। पीछे बैठते हैं, कोई आता है पीछे से पट, 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 काला जादू एक चीज़ होती होगी, ये चीज़ लड़कों के ग्रुप में ज़रूर होती है, लड़कों की क्लास में काला जादू होना। वो मस्ती में नहीं करते, एक ही बंदे को उसमें भी टारगेट होता है, और उसके ऊपर कपड़ा या कुछ भी ऐसे कर देंगे, और फिर पूरी क्लास आके धड़-धड़, धड़-धड़, धड़-धड़। उसमें भी तुम ये मत करो कि सर जी पता नहीं किसने मार दिया ढूँढ के, या तो तुम देख के जाओ तो तुम भी मारो, मैं कैमरा चेक करवा दूँ। सीधे बोलो सर जी इसने मारा, बोलो। मेरी क्लास में एक लड़का है, उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा, एन से स्टार्ट होता है। उसको पूरी क्लास टारगेट करती है एक काला जादू के टाइम पे। बंदा बैठा रहेगा, पीछे से कपड़ा उतार दिया, भट 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 बजने लगे। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए सेल्फ स्टैंड नहीं लेता। वो एक बार भी टीचर से नहीं बोलता सर जी ये लोग मुझे मारे हैं। उसको भी बोलना चाहिए, तभी टीचर्स को पता चलेगा। एक बार बोल के तो देखो, इतने भी बेकार नहीं होते टीचर्स। लेकिन तो सब बोलते ही नहीं हो, अपने लिए सेल्फ स्टैंड ही नहीं लेते हो, खुद के लिए नहीं बोलना चाहते, खड़े होना चाहते। 7th 8th 2 क्लास मैंने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, मोटा और बैठा हुआ। फिर 9th में भी सेम चीज़ होने लगी, गवर्नमेंट स्कूल में सब गया फिर मैं। वहाँ मेरे साथ तीनों तरह की बुलिंग होती थी। यहाँ पे 7th 8th में तो चलो वर्बली और फिज़िकली होती थी। वहाँ पे तो मतलब वर्बली, फिज़िकली और शेमफुल तीनों तरह की बुलिंग होती थी। फिर 9th में भी 9th के मिड से मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया था, खड़ा हुआ। उन लोगों से नहीं बोलता था। कोने में सबसे आगे बैठता था, ठीक है? ये मत कहो कि मतलब बुरे लोगों से, सब्ज़ी बात है ना, यूनिवर्स ने मुझे सिखा दिया कि बुरे लोगों को पहचानो और उनसे दूर हो जाओ। और सही, ये चीज़ सही है कि जितने बुरे लोगों से खुद को दूर रखोगे, उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे मेंटल ट्रॉमा के लिए और तुम्हारे सब चीज़ के लिए। ये चीज़ मैंने पहली बात तो खुद को हटा लिया उन लोगों से। दूसरी बात, अगर कोई तब भी आता है, तो सीधा सर के पास जाओ। खुद के लिए स्टैंड लेना और कहे ना कि बाहर मिलूँगा, मारूँगा ये सब, सीधे सर से कहें। मेरे साथ भी यही हुआ है 9th में।
ये ना बाहर मिलो वाला। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मुझे लगता था बहुत बेकार है, नहीं टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे भी मतलब 20 या 30% अच्छे होते हैं और बाकी थोड़े हरामी होते हैं। लेकिन हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स के मैंने कंप्लेन की, टीचर्स से मैंने कंप्लेन की सर की ये बोल रहा है कि मैं इसका अगर काम नहीं करूँगा, ये तो मुझे बाहर पिटवाएगा। सर जी ने उस बंदे की फ़ोटो खींची और ग्रुप पे भेजी प्रिंसिपल सर को, और प्रिंसिपल सर ले गया और उससे मतलब वो लेटर कुछ लिखवाया कि अगर इसमें बाहर थप्पड़ लग गया या तू मारेगा या कोई और मारेगा, तो तुरंत टीसी तू ले जाइए बोले थे। उस बंदे के किसी की दोस्त की औकात नहीं थी, जिसने उसने बुलाया था मतलब पिटवाने के लिए, किसी ने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया, टीचर्स से कहा, और टीचर्स नहीं कहते तब लास्ट ऑप्शन में माँ-बाप। लेकिन एक बार तुम टीचर्स से कहो खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। अब बी अवेयर।